नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय मतलब कर्म योग के 27 और 28 श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये दो श्लोक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इन दो श्लोकों में हमारे पूरे जो भारत के जो सनातन दर्शन जो है, जिसमें कहना चाहिए अद्वैत वेदांत दर्शन और योग दर्शन, सांख्य दर्शन और हमारा भगवान बुद्ध का दर्शन, महावीर का दर्शन, सभी इसी श्लोक में समाये हुए दोस्तों। और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए ये पूरा। इस श्लोक का मर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये श्लोक हमारे मनुष्य के लिए जितने भी जो हमारे अंदर जो एक कर्ता भाव बना रहता है, जो डर, भय, चिंता, लोभ, लालच, अज्ञानता बनी रहती है, इस अज्ञानता का पूरा पर्दाफाश करने वाला श्लोक है दोस्तों। क्योंकि हमारे अंदर एक जो कर्ता भाव, जो अहंकार है, जो डूअरशिप है, जो है नहीं लेकिन अपने भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण स्वयं को अपनी उपस्थिति समझता है दोस्तों, उसी को समझाने के लिए श्लोक है। और इसी से दोस्तों हमारे अंदर जितने भी जो अज्ञान पैदा होता है और वही उस सब चीज़ों का खंडन करने के लिए दोस्तों ये श्लोक है। और प्रकृति के जो तीन गुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति शरीर में बैठी है, इसी के आधार पर सारे कर्म होते हैं, वही उसी इसको समझाया गया। और दोस्तों इसी को समझाने के लिए हमारे जो जितने भी जो सनातन ग्रंथ के, जैसे कठ उपनिषद है, अष्टवक्र गीता है, कठ उपनिषद में 1.33 हो गया, अष्टवक्र गीता में 18 अध्याय में समझाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको अब आगे समझते हैं। दोस्तों आज हम इसी श्लोक को, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है ये श्लोक? दोस्तों ये श्लोक हमसे कहता है, प्रकृते क्रिया मनाने गुणे कर्माणि सर्वेश्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि प्रकृति माने और क्रिया मनानी यानी क्या होता है। प्रकृति मतलब जो प्रकृति, तो प्रकृति से आशय होता है हमारा जो ये शरीर है दोस्तों। प्रकृति मतलब हम वो नहीं जो बाहर जो समझते हैं, बाहर जो देखते हैं, वो प्रकृति नहीं कहलाती। वो प्रकृति मतलब जो इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, जिसको हम बोलते हैं शरीर बोलते हैं, मन बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं और हमारा मस्तिष्क बोलते हैं और हमारे अंदर के जो संस्कार बोलते हैं, हमारे अंदर इस शरीर के अंदर विद्यमान जो हार्मोन्स होते हैं ये बोलते हैं। और दोस्तों इसी के आधार पर हमारे सब कर्म बनते हैं। तो ये होती है प्रकृति। और दोस्तों प्रकृति और इसी के अपने गुण होते हैं। तो अब ये हो गई प्रकृति। अब इसके गुण कौन से होते हैं? तो दोस्तों इसके जो गुण होते हैं वो होते हैं, ये शरीर जो है, इस शरीर में त्रिगुणात्मक प्रकृति बैठी हुई है, जो 3 प्रकार से बैठी है, जिसको हम बोलते हैं तम, रज और सत। तो दोस्तों जो सत्व प्रकृति होती है वो होती है ज्ञान की और शांति की, दया की। और जो रज होती है वो महत्वाकांक्षा, इच्छा की होती है। रजस मतलब ऊर्जा की प्रवृत्ति होती है। और तीसरा जो प्रवृत्ति होती है वो आलस्य की प्रवृत्ति होती है, जिसको हम तमसा बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम ये प्रकृति के गुण है, और दोस्तों जब ये शरीर इन 3 त्रिगुणात्मक प्रकृति से ये शरीर बना हुआ है, और जब हम इन तीनों ये जो गुण है, जब हम इन तीनों गुण में से यदि जिस पे भी प्रभावित होते, जब भी हमारे गुण जो प्रभावित होते, चाहे हम वो यदि सतोगुण प्रभावित है तो हमारे से सतोगुणी के कर्म निकलेंगे, यदि रजोगुणी है तो हम रजोगुणी के कर्म निकलेंगे, और यदि हम तमसा में है तो हमारे आलस्य के कर्म निकलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे जो गुण है ये शरीर में निरंतर चलते रहते हैं। परंतु अब हम समझते हैं कि हमने प्रकृति को समझा, प्रकृति के गुण समझा। अब हम समझते हैं कि जो इस श्लोक में जो आया है कि जो प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वेश्य, तो प्रकृति अपने इन्हीं गुणों के आधार पर इस शरीर में क्रियाएं करती है। परंतु दोस्तों इसमें एक शब्द है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। मतलब यहाँ पे जो ये विमूढ़ आत्मा कहा गया है, तो दोस्तों विमूढ़ आत्मा तो सत्य को तो नहीं कहा जा सकता। विमूढ़ आत्मा मतलब इसके अंदर एक ऐसा जो ये अहंकार है, जो अज्ञान है, जो स्वयं को नहीं जानता। और श्रीमद् भगवद गीता में इसे जीवात्मा का नाम दिया गया है। दोस्तों जीवात्मा मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। यानी जीवात्मा का मतलब होता है कि ये जो अहंकार, जो जीव, जो अज्ञान है, स्वयं को समझता नहीं, लेकिन इस शरीर के अंदर अपने आप को हर चीज़ का कर्ता मानता है, अपने आप को आत्मा मानता है। तो ज्ञानियों ने इसको नाम दिया जीवात्मा, और इसकी परिभाषा दी कि जीव अपने भ्रम के कारण जिस चीज़ को आत्मा समझता है वह जीवात्मा कहलाती है। यानी इस प्रकार ये जो अहंकार होता है, जो कहना चाहिए जो विमूढ़ आत्मा है, ये स्वयं को मतलब आत्मा समझता है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने यहाँ पे कहा इसे जीवात्मा, जो भ्रम के कारण स्वयं को आत्मा समझता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये अहंकार है ये स्वयं को इन सभी चीज़ों का कर्ता मानता है दोस्तों, जबकि वास्तविकता और ये है कि प्रकृति के, हमारा श्लोक बोलता है कि प्रकृति के तीन गुणों के कारण जो इंद्रिया है वो अपने स्वतः कार्य करती है, परंतु ये अहंकार विमूढ़ आत्मा ये सोचता है कि सारे कार्य मैं करता हूँ। तो दोस्तों ये अहंकार का जो कर्ता भाव है यही हमारे लिए दुख का बंधन बनता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा शरीर स्वयं कैसे काम करता है। दोस्तों आपने देखा कि जो हमारी जो इंद्रिया होती है, हमारी इंद्रिया बाहर जाती है, अपने विषय से कनेक्ट होती है, और विषय से कनेक्ट होने के बाद हमारी जो वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में आता है, और मेमोरी फिर मस्तिष्क फिर मेमोरी से देख के उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसके आधार पे फिर हमारे माइंड प्रोसेस करता है, और उसके आधार पे हमारे कर्म बनते हैं। तो ये हमारी इंद्रियगत काम होते हैं। विचार बाहर से आता है इंद्रियों के द्वारा, और इच्छा जो होती है वो हमारे गुणों के माध्यम से आती है, और संस्कार और स्मृति हमारा निर्णय लेता है, और फिर हमारा कर्म शरीर के आधार पे हमारा कर्म बनता है। तो दोस्तों अब ये बताइए इस प्रोसेस में इस अहंकार का कर्ता कहाँ है। तो ये जो अहंकार अपने आप को जो कर्ता भाव मानता है दोस्तों, यही इसका दुख है, क्योंकि सारा हमारा जो ब्रेन होता है सारी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर लेता है, और अहंकार उसके बाद जुड़ता है। और अहंकार क्या कहता है, मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ। ये सब सारी प्रोसेस जो है ये अहंकार अपने आप को जोड़ता है। सारी हमारी प्रोसेस जो होती है वो हमारे ब्रेन, मस्तिष्क और इंद्रियों के द्वारा होती है, परंतु अहंकार स्वयं को इनके साथ जोड़ के अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। दोस्तों यहीं से हमारी समस्या हमारी प्रारंभ होने लगती है, यहीं से हमारा बंधन शुरू होने लगता है। और क्योंकि जब हम कर्ता भाव मानते हैं तो कर्ता भाव मानना मतलब होता है जैसे हमें सफलता मिली तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, और जब हमें असफलता मिलती तो हमारा तनाव बढ़ जाता है, हमारा डर बढ़ जाता है, भय बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर हमारे अंदर हिंसा पैदा होने लगती है, और हम तरीके से हिंसा करने लगते हैं। दोस्तों इसी कर्ता भाव के कारण मनुष्य में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब चीज़ होने लगते हैं। तो दोस्तों हमारा कर्ता भाव ही हमारा बंधन है कहना चाहिए। दोस्तों यदि हमारे अंदर यदि आत्मज्ञान आ जाए, यदि हम आत्मज्ञान का हमारे अंदर ज्ञान होने लगे, तो दोस्तों ये जो कर्ता भाव से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम कर्म के बंधनों में नहीं फंसते, क्योंकि कर्म करने वाला तो कोई होता ही नहीं, सारी तो प्रकृति के। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी महिमा इस कर्म योग में ये है कि निष्काम कर्म। क्यों भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि निष्काम कर्म योग, क्योंकि दोस्तों कर्म तो प्रकृति के तीन गुणों के कारण हमारी इंद्रियां स्वयं कार्य करती है, परंतु ये अहंकार तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये मान के बैठा है कि मैं करता हूँ। तो यही हमारा सबसे बड़ा मूल बंधन। तो न हमारे कर्म होते हैं, न कर्म में हमारी लिप्तता होती है। तो जो कुछ भी हम जो समझते हैं कि सब मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ, तो दोस्तों ये कर्ता भाव ही झूठा है। तो यदि हम इन सब चीज़ को समझ जाते हैं तो हम अपने मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं, हम शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जब हम समझ जाते हैं कि ये सारी हमारे शरीर के अंदर इम्प्लांटेड वर्च्यू है जिसके आधार पे शरीर क्रियाएं करता है, तो हम डर भय चिंता ये तो सब शरीर की प्रकृति है। तो दोस्तों डर हमारा नहीं होता, ये तो शरीर का है। शरीर अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपनी बचाव के लिए ये सारे गुण उसके लिए होता है। जैसे दोस्तों आपके सामने यदि कोई हिंसक प्राणी आ जाए, जैसे कोई अगर शेर आ जाए सामने, तो आप देखिएगा आंखें उसको देखेगी और कान उसकी दहाड़ को सुनेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन स्मृति के पास जाती है। फिर माइंड प्रोसेस करता है, माइंड बोलता है स्मृति को कि बताइए क्या है। स्मृति बताती है हाँ ये शेर पहले भी आया था। फिर बुद्धि तर्क करती है, और बुद्धि फिर निर्णय लेके अपने मस्तिष्क को बताती है कि हाँ ये हिंसक प्राणी है। तो मस्तिष्क फिर अपने कर्मेंद्रियों को आदेश देता है, और कर्मेंद्रियाँ भी भागने लगती है। बताओ दोस्तों इसमें अहंकार कहाँ है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमारी शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है, परंतु जो ये हमारा अंदर का जो अहंकार जो होता है ये पूरी प्रोसेस होने के बाद अपने आप को जोड़ता है। और दोस्तों हमारे सारे बंधन हमारे यहीं से स्टार्ट होने लगते हैं, और हम परेशानी में फंसने लगते हैं। हमारा कर्ता भाव ही सबसे बड़ा बंधन होता है। तो दोस्तों इसी को समझाने के लिए, तो दोस्तों ये श्लोक हमें बताता है कि हमारा जो कर्ता भाव है वो झूठा है, और हमारे अंदर जो सारी जो प्रक्रिया वो गुणों के माध्यम से होती है। तो जो अहंकार अपना दावा करता है कि मैंने किया, और ये झूठा संसार जो रचता है, जो हम अपना झूठा संसार रचते हैं, और तो दोस्तों ये सब हमारा झूठा दावा है। क्योंकि दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं होता, सब प्राकृतिक रूप से घटित होता है, लेकिन हम अपने तरीके से, इसलिए दोस्तों
जो हमारा जो कर्ता भाव होता है, यानी हमारा जो शरीर होता है 3 प्रकार से गुलाम होता है, शरीर का, समाज का और संयोग का। शरीर का समाज ये होता है कि ये हम हमारे 3 मालिक बन के बैठे होते हैं, कि ये शरीर को हम मालिक समझ बैठते हैं, और संयोग से कहना चाहिए समाज हमारा मालिक बैठता है, कि समाज बोलता है कि तुम इस जाति के हो, इस खानदान के हो, इस कुल धर्म में पैदा हुए हो, तो दोस्तों समाज हमारा मालिक बन जाता है। संयोग से हम किसी गरीब घर में या अमीर घर में पैदा हो जाते हैं, तो उसी के आधार पर हमारी आर्थिक स्थिति का निर्णय हो जाता है। संयोग से हमें कुछ अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो हम उसके मतलब वो हमारे ऊपर हमारा मालिक बन जाता है। तो दोस्तों ये शरीर, समाज और संयोग हमारा मनुष्य का मालिक बन बैठा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में समझाते हैं कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, ये सब जो तुम्हारे जो शरीर, समाज और ये जो है, ये सब आपके झूठे कर्ता है, और ये झूठे कर्ता ही आपको बंधन में फंसाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये महावाक्य है, जो 4 महावाक्य हमने पहले भी चर्चा किए थे, उसमें से एक ये छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है। कहते हैं तत् त्वम् असि, कहते हैं कि तुम्हारे ये मालिक नहीं है, ये तीनों झूठे मालिक है, शरीर, समाज और संयोग। तुम वह तत् त्वम् असि, तुम वह हो, तुम वही ब्रह्म हो, यानी वही साक्षी ब्रह्म हो, परंतु तुम अज्ञान के कारण, जो तुम्हारी अज्ञानता है उसके कारण तुम स्वयं को इन तीनों का मालिक, ये तीनों तुम्हारे मालिक बन बैठे, तुम इन तीनों से बंधन मुक्त हो। ये तुम्हारे सब झूठे मालिक है, इनके ऊपर तुम अपने आप को कर्ता भाव मत समझो, क्योंकि जब तुम इनको अपने ऊपर समझने लगते हो तभी तुम्हारे अंदर दुख पैदा होने लगता है। दोस्तों समाज और सब कुछ ये आपके ऊपर एक कर्ता भाव बन के बनता है, क्योंकि समाज के केंद्र में हमेशा अहंकार होता है, और अहंकार झूठा है। दोस्तों यही तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि आपका जो कर्ता भाव है वही झूठा है। तो जो भी हम समाज का निर्णय करते हैं, वो निर्णय हमारे क्यों असफल होते हैं, क्यों हम बंधन में फंसते जाते हैं, क्यों समाज में इतनी अराजकता फैल रही है, क्योंकि समाज का जो केंद्र में जो बैठा होता है, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाकर अहंकार का तड़का लगाता है, दोस्तों यही हमारे समाज का अहंकार है। क्योंकि अहंकार हमेशा अपने आप को कर्ता और डूअर समझता है। तो समाज में कोई भी व्यक्ति, देखिए राजनीतिक दल हो, समाज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ कर्ता भाव सघन होगा वहाँ पे हिंसा हमेशा होगी। तो दोस्तों प्रकृति के गुणों के कारण क्रियाएं होती है। तो दोस्तों प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन्हीं के कारण हमारे शरीर में क्रियाएं होती है, परंतु ये जो अहंकार हर जगह अपने आप को कुछ शो करता है, इसी वजह से कहना चाहिए हमारे अंदर दुख, भ्रम, भय, चिंता सब चीज़ पैदा होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमारे जो जितने भी जो उपनिषद है वो हमें समझाते हैं, जैसे श्वेताश्वर उपनिषद है हमारे, और हमारे जो दर्शन शास्त्र है, और हमारे जो कुछ भगवत पुराण है, कुछ हमारे भगवत गीता के जो 2 श्लोक है दोस्तों, कठ उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, सांख्य योग है, योग दर्शन है, श्रीमद् भगवत गीता है। दोस्तों ये सब हमको समझाते हैं कि ये सब जो प्रकृति में, ये शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, ये प्राकृतिक गतिविधियों के कारण हो रहा है। हमारा न्यूरो साइंस भी हमें समझाता है दोस्तों कि हमारे अंदर जो तम, रज, सत है, इसके कारण ही ये शरीर की क्रियाएं होती है। हमारा न्यूरो साइंस भी हमें समझाता है कि जो हमारे जो 3 ब्रेन होते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन, और जो कहना चाहिए एनिमल ब्रेन्स होता है, तमसा का ब्रेन होता है, उसके बाद जो हमारा एनर्जिक ब्रेन, इमोशनल ब्रेन होता है, जिसके अंदर हमारी एनर्जी बनी होती है, और सातवां होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, जिसमें हम अवेयरनेस का ब्रेन होता है। तो दोस्तों ये शारीरिक संरचना भी हमें बताती है कि हमारे अंदर गुणों के आधार पर ही कार्य होते हैं, परंतु अहंकार, कर्ता भाव कुछ नहीं होता। दोस्तों कर्ता भाव हमारे अंदर साक्षित्व का भाव होता है, हम साक्षी होकर, यानी वास्तविक स्वरूप हमारा साक्षी है, यानी ब्रह्म का है, जो हमें भगवान कृष्ण समझाते हैं कि तत्व त्वमसि। तो दोस्तों जब हम अपने साक्षी भाव में रह के इस अहंकार की प्रक्रिया और प्रकृति के गुणों को देख सकते हैं और उसके साक्षी हो सकते हैं।